तुम जो अभी सोच रहे हो, क्या वो सच में तुम्हारा अपना विचार है या किसी और ने उसे तुम्हारे दिमाग में डाला है? क्योंकि कुछ प्राचीन ग्रंथ दावा करते हैं कि इंसान कभी अकेला नहीं था, हमेशा से कोई था जो हमें देख रहा था और आज भी हमें कंट्रोल कर रहा है। 1945 में इजिप्ट के एक इलाके नाग हम्माडी में कुछ प्राचीन किताबें मिली और उनमें एक ऐसा दावा लिखा था जो आज तक लोगों को डराता है, क्योंकि उसमें कहा गया कि इंसान कभी अकेला नहीं था, बल्कि हमेशा से कोई अनसीन फोर्स उसके दिमाग के अंदर काम करता रही थी। लेकिन यहाँ ट्विस्ट आता है, क्योंकि ये फोर्स कोई नॉर्मल शक्ति नहीं थी, बल्कि इन्हें आर्कोन्स कहा गया और कहा गया कि ये इस दुनिया के हिडन रूलर्स हैं। कहा जाता है कि ये आर्कोन्स सीधे तुम पर हमला नहीं करते, बल्कि तुम्हारे दिमाग में घुसते हैं, तुम्हारी सोच बदलते हैं, तुम्हारी परसेप्शन को ट्विस्ट करते हैं ताकि तुम वही देखो जो वो चाहते हैं। इसीलिए तुम सोचते हो कि तुम फ्री हो, लेकिन शायद तुम सिर्फ एक इनविजिबल सिस्टम के अंदर ऑपरेट कर रहे हो। लेकिन अब यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है, अगर वो तुम्हें सिर्फ कंट्रोल कर रहे हैं तो फायदा क्या है उनका? यहीं पर कहानी एक बहुत डार्क मोड लेती है। एक रिसर्चर थे रॉबर्ट मनरो, जिन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम है लूश। उनके अनुसार इंसान सिर्फ एक फिजिकल बॉडी नहीं है, बल्कि एक एनर्जी जनरेटर है, खासकर इमोशनल एनर्जी का। और सबसे ज्यादा पावरफुल एनर्जी कौन सी होती है? फियर, पेन, सफरिंग। अब सोचो, अगर कोई ऐसी एंटिटी हो जो इस एनर्जी को कंज्यूम करती हो तो क्या होगा? तब सफरिंग सिर्फ एक्सीडेंट नहीं रह जाती, बल्कि एक रिसोर्स बन जाती है। और यहीं से शुरू होता है ह्यूमन फार्म का कॉन्सेप्ट। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि पूरी दुनिया एक तरह का फार्म है, जहाँ इंसान पैदा होता है, स्ट्रगल करता है, इमोशनल पेन महसूस करता है और फिर मर जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मरने के बाद भी तुम्हें छोड़ा नहीं जाता। कहा जाता है कि डेथ के बाद एक लाइट दिखती है, एक शांति का इल्यूजन, और तुम्हें लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये असली एग्जिट नहीं है, बल्कि एक ट्रैप है, एक सोल ट्रैप। इस थ्योरी के अनुसार तुम्हारी मेमोरी वाइप कर दी जाती है और तुम्हें फिर से जन्म दे दिया जाता है, ताकि तुम फिर वही साइकिल रिपीट करो, जीना, सफर करना, एनर्जी जनरेट करना और फिर मर जाना। अब यहाँ सबसे डिस्टर्बिंग सवाल आता है, क्या ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस है या एक सिस्टम है जो डिलिबरेटली ऐसा डिजाइन किया गया है? क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखो तो दुनिया में फियर सबसे ज्यादा पावरफुल फोर्स है। न्यूज, सोशल मीडिया, वॉर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, हर जगह फियर और टेंशन। और इसलिए एक सवाल उठता है, क्या ये सब नेचुरली हो रहा है या किसी हिडन सिस्टम को फीड कर रहा है? लेकिन रुक जाओ, कहानी अभी और गहरी है। इन थ्योरीज में कहा जाता है कि आर्कोन्स खुद पावरफुल नहीं है, बल्कि उनकी ताकत तुम्हारी इग्नोरेंस है। अगर तुम अनअवेयर हो, कंफ्यूज्ड हो, इमोशनली अनस्टेबल हो, तो तुम आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाते हो। लेकिन अगर तुम अवेयर हो जाओ तो उनका कंट्रोल वीक हो जाता है। यानी असली लड़ाई बाहर नहीं है, अंदर है। लेकिन फिर एक और ट्विस्ट आता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिस्टम सिर्फ आर्कोन्स का नहीं है, बल्कि एक पूरा मैट्रिक्स है, एक इनविजिबल फ्रेमवर्क जो तुम्हारी रियलिटी डिफाइन करता है। तुम जो देखते हो, जो मानते हो, जो सोचते हो, सब कुछ इस सिस्टम के फिल्टर से गुजरता है। तो फिर असली सवाल ये नहीं है कि आर्कोन्स हैं या नहीं, बल्कि ये है कि क्या तुम्हारी परसेप्शन सच में तुम्हारी अपनी है? और अगर तुम्हारी परसेप्शन ही कंट्रोल है, तो तुम्हारी रियलिटी भी कंट्रोल है। अब सोचो, अगर तुम्हें कभी पता ही नहीं चला कि तुम ट्रैप में हो, तो क्या तुम कभी बाहर निकल पाओगे? यहीं पर सबसे पावरफुल आइडिया